कहा मन ने नभ धरनी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर। मेरे इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के काव्यखंड का श्रद्धा मनु अध्याय में जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये इनके महाकाव्य कामायनी के तृतीय सर्ग श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। इसका चौथा वीडियो में इस पाठ का इसमें लेकर के आ रहा हूँ। कहा मनु ने, यानी मनु ने कहा, यानी श्रद्धा जब उससे पूछती है कि कौन हो तुम संस्कृत जल में तीर, ठीक है, वहां प्रश्न करके यहाँ उत्तर देते हैं। कहा मनु ने कि नभ धरनी बीच, नभ माने आकाश, धरनी माने धरती के बीच, बना जीवन रहस्य, हमारा जो जीवन है वह एक रहस्य की तरह बना होगा। रहस्य का मतलब पता नहीं इस जीवन का कहाँ होगा, वह पार जाएगा कि यह पार जाएगा, क्या होगा मेरे जीवन का, ये रहस्य बना हुआ है। रहस्य माने जिसके बारे में हमें कोई जानकारी न हो उसे हम कहते हैं रहस्य। कहा मनु ने कि हमारा जो जीवन है वह धरती और आकाश के बीच एक रहस्य की तरह है, ये मझधार में पड़ा हुआ है, किधर जाएगा क्या होगा कि मुझे कोई पता नहीं है। और निरुपाय, और मैं इसको ठीक भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इसको सही करने का कोई उपाय नहीं पता है। एक उल्का सा, एक उल्का की तरह, उल्का जो टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, ठीक है, उसी को कहते हैं उल्का। भ्रांत माने भ्रमण करता है, जलता हुआ, यानी जिस प्रकार से आकाश में एक उल्का पिंड, भ्रांत माने जलता है, जलता हुआ भ्रमण करता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से आकाश में एक उल्का सा पिंड, यहाँ देखिए, जिस प्रकार से एक उल्का पिंड जो होता है वह जलता हुआ भटकता रहता है, कहाँ, शून्य में, आकाश में फिरता है, इधर उधर बेचारा घूमता टहलता है असहाय की तरह। उसी तरह से हम भी इस संसार में अपने हृदय में जलन लिए हुए, कष्ट लिए हुए इस संसार में इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा है। तब इतना बात सुनने के बाद तब यहाँ पे श्रद्धा से प्रश्न करती है, कौन हो तुम बसंत के दूत, यानी तुम नहीं, सॉरी, मनु जो है वह श्रद्धा से प्रश्न कर, अभी तक तो उनको देखे निहारे, अपने बारे में बताए, अब यहाँ प्रश्न करते हैं, उसका परिचय पूछते हैं आगंतुक का, श्रद्धा का, कि कौन हो तुम बसंत के दूत। बसंत का दूत कौन होता है, कोयल होता है, यानी तुम बसंत के दूत के समान कौन हो। विरस, विरस माने निरस, रसहीन, पतझड़ में अत्यंत कोमल। जिस प्रकार से कोयल अपने मीठे आवाज में बसंत के आने की सूचना दे देती है, उसी प्रकार से इस निरस पतझड़ जीवन में तुम्हारा आना भी हमें किसी कोयल के से अच्छा, कोयल से कम नहीं है। तुम्हारी आवाज जो हमें उसी तरह से लग रही है। और घन तिमिर में, यानी घने तिमिर में, अंधकार में, चपला माने बिजली की रेख माने किरण की तरह हो। जिससे अंधकार रहता है, जब बिजली चमकती है, तो पानी बरसता तो आप देखे होंगे कि बिजली चमकती है तो अंधकार रहता है, कोई चीज हमें दिखाई देती है, तो उसी तरह से घने अंधकार में एक बिजली की रेख की तरह, किरण की तरह तुम हो। और तपन में और भयंकर गर्मी में शीतल मंद बयार, बयार माने हवा की तरह, ठीक है।